हरिद्वार एसएसपी ने चारधाम यात्रा को लेकर क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की और उनको जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह ने कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उनका समाधान किया। उन्होंने समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थानों में नियुक्त अधीनस्थ कर्मचारियों की प्रत्येक महीने मीटिंग लेकर उनके कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही उनकी समस्याओं को सुनकर उसके जल्द समाधान के भी निर्देश दिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने छावनी परिषद के चुनाव स्थगित कर दिए हैं और इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इससे पहले छावनी परिषदों में चुनाव के लिए फरवरी में अधिसूचना जारी की गई थी। नए आदेश के बाद प्रदेश के 9 छावनी परिषदों में चुनाव प्रक्रिया रुक गई है। बता दें कि पिछले एक माह से कैंट चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था। मतदाता सूची को भी लगभग तैयार कर लिया गया था और इसी बीच रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में संयुक्त सचिव राकेश मित्तल ने चुनाव रद्द करने का आदेश जारी किया। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची को लेकर आ रही आपत्तियों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। पहले ये आदेश आया था कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अपनी जमीन पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने वालों को छावनी चुनाव में वोटर नहीं बनाया जा सकता। उत्तराखंड प्रदेश की नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। बता दें कि योजना का लाभ पाने वाले 193 लाभार्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जिसके बाद सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन के निर्देश पर बाल विकास अधिकारी सुलेखा सहगल ने 193 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और सिडकुल पुलिस मामले की छानबीन में भी जुट गई है। तो वहीं एक बार फिर धामी सरकार एक्शन के मूड में नजर आ रही है। बता दें कि प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी का भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ा रूख देखने को मिला है। बता दें कि नंदा गौरा योजना में फर्जी प्रमाण पत्र का मामला सामने आने के बाद हरिद्वार जिले में 1.33 लाख लोगों के प्रमाण पत्रों की रैंडम जांच होगी। सीडीओ के निर्देश मिलने के बाद समाज कल्याण अधिकारी ने इसके लिए आदेश कर दिए हैं और इस मामले में अब तक 37 लोग पकड़े गए हैं। आगे जांच जारी है। इस मामले में 193 लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। जो जिले पे ब्लॉक में आवेदनों को जिला स्तर पे स्वीकृत करती है, तो उसी कमेटी के सामने आवेदन रखे गए। कमेटी ने आवेदन चेक करने शुरू किए। उन्हें कुछ संदिग्ध लगा तो उन्होंने आदेश दिया कि जांच करवाई जाए। संबंधित सीडीपीओ ने जांच करवाई तहसील से। फिर जांच में निकल के आया कि ये इनमें कुछ छेड़छाड़ की गई है प्रमाण पत्रों में। उसी के आधार पर ये वाद दायर किया गया। हमारे यहाँ इस तरह की योजना एक ही है जिसमें हम लोग आय प्रमाण पत्र लेते हैं। बाकी और कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें आय प्रमाण पत्र ले रहे हैं हम लोग। जो नंदा देवी जो योजना के तहत जो फ्रॉड की शिकायत आई थी, इसमें मुकदमा तत्काल संबंधित विभाग के द्वारा देने के बाद दर्ज कर लिया गया था। चूंकि इसमें 193 लाभार्थी अभी इसमें पाए गए हैं संदिग्ध, तो इन सभी लाभार्थियों की जो दस्तावेज हैं, जो वेरिफिकेशन किया गया है और किसके द्वारा वेरिफिकेशन किया गया है, समस्त में अभी बयान की प्रक्रिया चल रही है। इसको और तेज किया जा रहा है और बयानों के आधार पर समस्त दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद जो प्रारंभिक जांच में जो विभाग से मिली है, उसके आगे सब साक्ष्यों के बाद ही इसमें पूरी कार्रवाई, चाहे गिरफ्तारी हो चाहे अन्य जो कार्रवाई हो, वो की जाएगी। प्रमाण पत्र जो हैं वो मोस्टली तहसील से निर्गत होते हैं, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। प्रमाण पत्र हमेशा पटवारी की जांच लगती है, उसके बाद तहसीलदार से फॉरवर्ड होते हैं। कुछ प्रमाण पत्र तहसीलदार स्तर से निर्गत कर दिए जाते हैं, कुछ प्रमाण पत्र एसडीएम स्तर से निर्गत किए जाते हैं। अब ये सारे प्रमाण पत्र ही ऑनलाइन अपलोड होते हैं और ऑनलाइन ही जो भी आवेदक होते हैं इन प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ई सर्विसेज पोर्टल उत्तराखंड सरकार का है, वहाँ से डाउनलोड करते हैं। अब ये प्रमाण पत्र नॉर्मली लोग लेते इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग भिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं होती हैं जिसमें उनको अपने प्रमाण पत्र लगाने होते हैं। तो जाहिर तौर है वो अपने प्रमाण पत्र पहले तहसील से बनवाते हैं और फिर योजनाओं में इन प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हैं उस योजना के एप्लीकेशन के साथ। जो
हरिद्वार में नंदा गौरा योजना के तहत लाभ पाने वाले कुछ लाभार्थियों के प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद हरिद्वार में हड़कंप मच गया है। तो वहीं मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन के निर्देश पर बाल विकास अधिकारी के द्वारा लिखित तहरीर के बाद सिडकुल पुलिस ने 193 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तो वहीं फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे इस योजना का लाभ लेने वाले 193 लाभार्थियों पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बार फिर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ा रुख देखने को मिला है। मैं एफएम न्यूज़ के लिए कैमरामैन पर्सन के साथ इंतजार रजा, हरिद्वार। पौड़ी में सरकार के लाख वादों के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीसैंण इलाके का है, जहां एक ग्रामीण ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण ने बताया कि जब उनके करीबी को सड़क हादसे में गंभीर चोटें आने पर प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण जाया गया तो वहां उन्हें प्राथमिक उपचार हेतु डॉक्टर नहीं मिले। सर हॉस्पिटल की स्थिति इतनी गंभीर है। परसों मझगांव में एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरा एक फ्रेंड था, दोस्त था। तो मैं जैसे वहाँ से एक्सीडेंट वालों को थलीसैंण लेकर आया 1 बजे, तो वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं था, ना मेरे को व्हील चेयर मिली। मैं डॉक्टरों को रूम पे लेकर आया और 1 महीने पहले ये न्यूज़ डाली जा रही थी, रोशन ऐठी का कैनूर का प्रधान मिस्टर आनंद नेगी बड़े बड़े न्यूज़ डाल रहे थे कि टैग कर रहे थे कि यहाँ पे एक्सरे अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है। तो मेरे को परसों पेशेंट को पट्टी तक नहीं कराई, जोलीग्राम जाके मैं पट्टी करा पाया। तो मेरा निवेदन है थलीसैंण की जनता को और धन सिंह को, जो इतना बड़ा स्वास्थ्य मंत्री बना, वो एक थलीसैंण में एक डॉक्टर तक नहीं दे पाया। बहुत अफसोस की बात है इस चीज़ का। तो मैं 12 घंटे बंद को बेहोश हो गया, मैं जोलीग्राम जाके ट्रीटमेंट करा। बहुत अफसोस हुआ मेरा। मैं तो वैसे देहरादून रहता हूँ, पर बार मैं छुट्टी आया था तो ये कंडीशन हुई, तो मैंने देखा थलीसैंण का, मैंने वैसे डाला भी है काफ़ी जगह। पर जो समझदार बंदे जिनको पता है उन्होंने मेरे को यस बोला। जो धन सिंह ने जिनको दारू पिला रही है, पर्सनल पैसे दे रहे कहे, वो कह रहे कि ऐसी बात नहीं है। पर आपको यकीन है, मैं खुद ही गया हॉस्पिटल के अंदर तो मेरे को व्हील चेयर नहीं मिली। खैर बीजेपी के काफ़ी बड़े बड़े नेता आ रखे थे वहाँ पे, जो उन्होंने टैग किया था कि हमने अल्ट्रासाउंड कर दिया, ये कर दिया, पर मेरे को एक पट्टी तक नहीं मिली। अगर आपको उस चीज़ का भी यकीन है तो मेरे पास सारे फ़ोटो पड़े हैं। आप क्या फ़ोटो मीडिया को देंगे? मीडिया को मैं तभी दूंगा अगर मैं इस चैनल से कुछ सुनूंगा, तो मैं उस फोटो का मैं ढंग से दे दूंगा आपको। पूरी पड़ी है मेरे पास फ़ोटो। मैं पेशेंट को कैसे ले गया, मेरे को 108 को मैंने जब फ़ोन किया तो मेरे को बोला गया कि 2 घंटे बाद मैं आपको 108 दूंगा। जब उनको स्वास्थ्य विभाग मिला तो उनको थलीसैंण का कुछ करना चाहिए था, और कुछ नहीं तो एक पट्टी कराने वाला डॉक्टर तो बनता ही बनता, वो भी 1 बजे दिन का। वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं था। अगर कोई डॉक्टर वहाँ पर था तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर है जी। अगर कोई डॉक्टर मिला, अगर मैं इतना भी कह रहा हूँ, मैं फ़ोन करके मैंने रूम से बुलाया वहाँ पर डॉक्टर को। अगर मेरे को इतनी जानकारी नहीं होती, ना नॉलेज नहीं होता, अगर मेरे पास डॉक्टर के नंबर नहीं होते जी, तो शायद फिर भी मैं पेशेंट को ऐसे ले गया और व्हील चेयर में अंदर से खुद ही बाहर लाया। तब से देखकर धन सिंह आए, तब से स्वास्थ्य विभाग में कोई भी सुधार नहीं है, कोई भी सुधार नहीं है। थलीसैंण तो मैं पिछड़ा क्षेत्र में आता हूँ, रात क्षेत्र में आता हूँ, पर श्रीनगर जाके मेरे को एम्बुलेंस नहीं मिली। सबसे अफसोस की ये बात है। एम्बुलेंस कीर्ति नगर में 4 घंटे बाद मिलेगी आपको, तो 4 घंटे बाद अब पेशेंट प्राण छोड़ देगा। धन सिंह मेन है ना, तो स्वास्थ्य विभाग दे रहा, इतना बड़ा विभाग दे रहा, एक डॉक्टर की पूर्ति नहीं कर पा रहा, और चीज़ का क्या करेगा सर। हॉस्पिटल की अल्मोड़ा में जिला अधिकारी वंदना ने मल्ला महल में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और इस दौरान डीएम ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को पहले चरण के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि मल्ला महल में फेज 1 के निर्माण कार्य पूरा होने के बाद फेज 2 में तेजी लाई जाएगी। साथ ही बताया कि मल्ला महल में बनने वाले म्यूजियम के लिए सरकारी प्रक्रिया जारी है, जल्द ही म्यूजियम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने मल्ला महल का निरीक्षण किया है और उन्होंने काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि जिलाधिकारी वंदना ने मल्ला महल में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और इस दौरान डीएम ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को पहले चरण के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि मल्ला महल में
फेज 1 के निर्माण कार्य पूरे होने के बाद फेज 2 में तेजी लाई जाएगी। साथ ही बताया कि मल्ला महल में बनने वाले म्यूजियम के लिए सरकारी प्रक्रिया भी जारी है। जल्द ही म्यूजियम का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। देहरादून नगर निगम ने इस साल 100% भवन कर वसूलने की कवायद तेज कर दी है। बता दें कि लगभग 25 ऐसे व्यावसायिक भवन निगम द्वारा चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने भवन कर जमा नहीं किया। साथ ही ऐसे भवन स्वामियों को निगम की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है। हालांकि नोटिस मिलने के बाद कई भवन स्वामियों ने भवन कर जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे भवन हैं जिनका कर अभी तक बकाया है। बता दें कि नगर निगम की चिन्हित की गई लिस्ट में कई ऐसे बड़े नाम जैसे विशाल मेगा मार्ट और होटल रेडियंस भी शामिल है। देहरादून नगर आयुक्त मनोज गोयल के अनुसार यदि इन सभी भवन स्वामियों ने समय पर कर का भुगतान नहीं किया तो नगर निगम इन भवनों को सील करने की कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि नगर निगम ऐसे भवनों को चिन्हित कर रहा है जिन्होंने अपना बकाया जो है वो जमा नहीं किया है। देहरादून नगर निगम ने इस साल 100% भवन कर वसूलने की कवायद को तेज किया है। बता दें कि लगभग 25 ऐसे व्यावसायिक भवन निगम द्वारा चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने भवन कर जमा नहीं किया। साथ ही ऐसे भवन स्वामियों को निगम की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है। हालांकि नोटिस मिलने के बाद कई भवन स्वामियों ने भवन कर जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे भवन हैं जिनका कर अभी तक बकाया है। बता दें नगर निगम की चिन्हित की गई लिस्ट में कई ऐसे बड़े नाम जैसे विशाल मेगा मार्ट, होटल रेडियंस भी शामिल है। देहरादून नगर आयुक्त मनोज गोयल के अनुसार यदि इन सभी भवन स्वामियों ने समय पर कर का भुगतान नहीं किया तो नगर निगम इन भवनों को सील करने की कार्यवाही करेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।